आइए हम आज के आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मुझे अपनी करुणा से शांति दे प्रभु, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। हे दयालु प्रेम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस पवित्र आराधना में। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, थोड़ा समय हम आपके चरणों के पास आकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति गान करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं। इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तेरी दया करुणा हम पर है प्रभु परमेश्वर पिता, और तू ही हमको ले चलता है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, इस आराधना का समय दिया। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम जहाँ कहीं भी अपने घरों में है प्रभु, लेकिन आपके वचन के द्वारा तू हमारी अगुवाई करता है, हमें राहत देता है, हमें हिम्मत देता है प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम अपने घरों में हैं क्योंकि पिता परमेश्वर फिर से एक बार महामारी ने अपने सर को ऊंचा किया। हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि हमें तू सहायता कर प्रभु जी, और हमारे साथ तू बना रहे। और प्रभु परमेश्वर पिता, इस लेंट समय में होने दें कि पिता परमेश्वर हम आपके इच्छा को समझने का प्रयास करें। अतः परमेश्वर, आज की आराधना आपके नाम हमें पिता परमेश्वर बल दे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, कि हम कुछ सीखें इस परिस्थितियों में से, हम कुछ सीखें प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, पूरे पश्चाताप के साथ आपके चरणों के पास आए। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के शास्त्र पाठ शास्त्र वचन हम सभी के लिए तो आशीष का कारण होने दे। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आए प्रियो, हम एक उपासना संगीत में से मराठी गीत को सुनते हैं। हम सब भी गाएंगे क्योंकि हम सभी को आता है, सर्वकाळ मृत्यु दंड। और गीत नंबर उपासना संगीत 257, 257 उपासना संगीत 257। Mano
आइए प्रियो, हम इस गीत के बाद पहला शास्त्र पाठ को सुनते हैं। यशायाह नबी की किताब अध्याय 58 58 चैप्टर आइसिया और उसके 6 वचन से लेकर 12वें वचन तक मिसेस शारोन क्रेग हमारे लिए पढ़ेगी। मिसेस शारोन क्रेग। यशायाह इसका 58वां अध्याय 6 से 12 हम पढ़ेंगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। प्रियो, इस समय हम एक गीत को सुनते यीशु समाचार के पहले, और अजय पाल पार्थी हमारे लिए एक गीत गाएंगे। उनके साथ हम भी गाएंगे क्योंकि हम सभी को वो गीत आता है। हिंदी गीत, गीत नंबर 162 162, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे
संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सुसमाचार का पाठ मरकुस की इंजिल मार्काचे शुभवर्तमान अध्याय 2 आणि वचन 18 ते 22 पर्यंत। मरकुस अध्याय 2 वचन 18 से 22 तक, और मिसेस रचना आनंद हमारे लिए पढ़ेगी। मिसेस रचना आनंद। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय वचन 18 से 22 तक। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे, और मिसेस नीलिमा डेविड मैडम को मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। और इस मध्यस्थी में आए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और इस महामारी ने फिर से सर अपना ऊपर किया है, और इससे परमेश्वर ही हमें राहत देगा। उसी प्रकार हमारे मंडली के लिए प्रार्थना करें, धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। और मंडली से मिस्टर विजय तिमोती, मिसेस सीपी सिंह मैडम और मिसेस बेलवा, और उसी प्रकार मिसेस राजकुमारी डैनियल, और सारे बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन पर करुणा और दया करें। आइए हम प्रार्थना करें। मिसेस नीलिमा डेविड मैडम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तारीफ महिमा जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरी अधीनता में आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारे जीवित परमेश्वर है। आज का सुंदर सा दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये आज का सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। पूरी कलीसिया को तेरे अधीनता में देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक की तू सहायता और मदद करने वाला, हर एक को बचाने वाला, छुड़ाने वाला होकर तू दिखाई दे, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी। हर एक को नाम नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। हर एक की सुधि रखना, सहायता और मदद करना। हर एक के घर के चारों तरफ तेरे पवित्र
लहू को लगाना प्रभु जी। हर एक अशुद्धता से, शैतानी बातों से तू बचा के रखना प्रभु, क्योंकि तू हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। तू हमारी चट्टान है प्रभु जी, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, तू हमारे छिपने का स्थान है प्रभु। इसलिए प्रभु जी तू हमारी आड़ है परमेश्वर पिता। इसलिए हम प्रभु जी हर एक को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी, तेरे दया के सिंहासन के सामने हर एक को ला लेते पिता परमेश्वर। आज के सुंदर से दिन में पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी हमारे पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर जयसिन्हा पात्रे और पास्टर पीवाई सिंह, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। उनको भी तू आशीषित कर प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकता मसीह यीशु में तू पूरा कर प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए प्रार्थना करते, वचन के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम को महिमा स्तुति मिलने पाए प्रभु जी, और हम केवल वचन सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बन सके, ऐसा दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। पासवान के सब परिवार के सब सदस्यों को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी, पाड़किन भाई को तेरे अधीनता में देते प्रभु। तू पिछले दिनों में प्रभु जी उनकी प्रॉब्लम्स में तूने उनकी सहायता और मदद किया, उनको भला चंगा किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार है, जो दुख तकलीफ में है, जो मुसीबत में है प्रभु जी, हर एक की तू सहायता और मदद करने वाला जीवित परमेश्वर प्रभु जी। विशेष करके सीपी सिंह आंटी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, भेलवा आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस बुजुर्ग हालत में भी तूने उनको अभी तक संभाला, आगे भी तू संभाल, उनको तू भला चंगा और स्वस्थ कर पिता परमेश्वर। और जो लोग प्रभु जी और भी बीमार है परमेश्वर पिता, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं प्रभु, उनको भी तू छुटकारा दे और पूरी चंगाई तू दे पिता परमेश्वर। रजनी के लिए प्रार्थना करते, आड़ेकर भैया के लिए प्रार्थना करते, उनको भी तू छू और चंगाई दे प्रभु जी। और तूने प्रभु जी अभी तक संभाला, आगे भी तू उनको संभाल, तू हर एक की रक्षा रखवाली करने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते प्रभु जी। हमारे चर्च के संडे स्कूल के सब बच्चों को, महिला मंडल को, संडे स्कूल के टीचर्स को और यूथ को प्रभु तेरे अधीनता में देते प्रभु जी। उनकी हर एक सेवकाई को तू ग्रहण कर, जहाँ जहाँ लैंड्स की प्रेयर मीटिंग्स चल रही है प्रभु जी, वहां पर भी तेरी उपस्थिति होने दे प्रभु जी। हर एक घरों में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा स्तुति होने पाए, ऐसा तूने दे प्रभु यीशु मसीह। तूने अपना पवित्र बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे परमेश्वर पिता। हर एक को तेरे लहू से ढांप ले परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता और मदद कर, हर एक को पापों से, अपराधों से तू छुटकारा दिला प्रभु यीशु मसीह। तेरा आना बहुत ही निकट है प्रभु जी, हम सबको तू तैयार कर परमेश्वर पिता। हर एक के अंदर क्षमा करने वाली आत्मा तू दे परमेश्वर पिता। हर एक गुनाहों से, अपराधों से तौबा करने के लिए हर एक की तू सहायता और मदद कर, पश्चातापी हृदय दे प्यारे प्रभु जी। हर एक की सहायता और मदद कर, और प्रभु जी प्रेयर मीटिंग्स के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु जी। हर एक घरों में प्रभु तेरे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने के लिए तू सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। इन दिनों में जब चर्चेस बंद है प्रभु जी, परंतु हर एक घर में प्रभु तेरी उपस्थिति है परमेश्वर पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवारों को प्रभु जी तूने अभी तक संभाला, आगे भी तू संभाल पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सब राज्यों के मुख्यमंत्री, सबको तेरे अधीनता में देती प्रभु जी। देश को सब सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ तू दे प्रभु। और जो पुलिस फोर्स है, डॉक्टर्स है, उनकी भी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। जब वो प्रभु जी लोगों की सेवा करते हैं प्रभु जी, उनको तू नाम बनाम आशीष दे, उनके परिवारों की भी तू रक्षा रखवाली कर पिता परमेश्वर। हर एक की देखभाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। अभी 10th के 12th के एग्जाम्स के लिए पेरेंट्स चिंतित है परमेश्वर पिता, उनकी भी तू सहायता मदद कर, ताकि प्रभु जी उनके लिए भी कुछ अच्छा हल निकल सके प्रभु जी, और बच्चे आगे बढ़ सके प्रभु जी। जो तनाव में है, उनके तनाव से उनको तू छुटकारा दिला पिता परमेश्वर। विशेष करके जवानों को तेरे अधीनता में देते, हमारे चर्च के सब जवानों की तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। और अभी जो नई शादीशुदा जोड़े हैं, उनको भी तेरे अधीनता में देते परमेश्वर। तू परिवार को बनाने वाला और परिवार में रहने वाला जीवित परमेश्वर है। हर एक परिवार को तू संभाल प्रभु जी, उनको जोड़ के रख, उनकी हर एक समस्या को, प्रॉब्लम्स को तू दूर कर पिता परमेश्वर। हर एक माता पिता को तेरे अधीनता में देते हैं प्रभु, तू उनकी तू सुधि ले, सहायता और मदद कर प्रभु जी। जिन लोगों का बर्थडे हुआ है प्रभु जी इस पूरे वीक में, हर एक को तू नाम बनाम आशीष दे परमेश्वर पिता। जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाया, उनको भी तू आशीषित कर, उनकी शादी को आशीषित कर पिता परमेश्वर। और पिछले दिनों प्रभु जी हमने कई लोगों को खो दिया है, हमारे प्रियजनों को, डैनियल अंकल को, उनके परिवार को तूने संभाला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। उनके सेवकाई को तूने ग्रहण किया, डैनियल आंटी को, संदीप को, स्मिता को तूने संभाला, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। कि प्रभु जी हर एक दुख सुख में, हर एक बातों में प्रभु जी तू हर एक की रक्षा रखवाली करता है पिता परमेश्वर। हमारा भरोसा केवल तुझ पर है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, तू ही हमारा ठिकाना है प्रभु जी, तू ही हमारा छिपने का स्थान है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को भी तेरे अधीनता में देते हैं प्रभु जी। हर एक के हृदय को प्रभु जी तू छू ले पिता परमेश्वर, हर एक का उद्धार कर, हर एक का छुटकारा कर। तेरे वचन को पहुंचाने के लिए लोगों की तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। जितने भी प्रचारक है, पास्टर्स है, लीडर्स है, एल्डर्स है, सबकी तू सहायता और मदद कर, ताकि दूर दूर तक तेरे वचनों को पहुंचा सके और तेरे नाम की महिमा स्तुति हो सके, ऐसा तू होने दे पिता परमेश्वर। और जो लोग बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, सबकी तू सहायता मदद कर, उनको भी तू छुटकारा दे और चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक पर दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। और जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रभु जी जो अभी बड़े हो रहे प्रभु जी, उनकी भी सब आवश्यकता है तू ही पूरा कर पिता परमेश्वर। और हमारे विशेष करके हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च का रिनोवेशन चल रहा है, उसमें भी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी, ताकि बहुत अच्छे से सब कुछ हो सके। और प्रभु जी तेरी उपस्थिति चर्च में प्रभु जी हमेशा हमेशा रहने के लिए तू सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। क्योंकि जो भी लीडर्स है प्रभु जी, जो जिनको तूने अगुवाई किया पिता परमेश्वर, उन सबकी तू सहायता करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। फ्राइडे प्रेयर मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करते, सारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो घर घर में प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना चर्च में हो रही है, उस सब प्रभु जी तू आशीषित कर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। और जो सारी स्तुति महिमा तू ग्रहण कर परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर पिता, क्योंकि तू स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर आता है परमेश्वर पिता। तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को स्तुति करते प्रभु जी, और सारी महिमा आदर गौरव तुझको देते हैं। और हमारे डायसेस को, हमारे महिला मंडल को, DWFCS को, सबको तेरे अधीनता में देते परमेश्वर पिता। हर एक की सहायता मदद कर। जो बिशप साहब आए हैं उनको भी प्रभु जी तू सहायता और मदद कर, ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके और हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम्स को तू दूर कर प्यारे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर गौरव तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और इस समय हम एक दो गीतों को सुनते हैं और हम भी अपना सुर उसमें मिलाएंगे। और मिस्टर अजय पाल पार्थी हमारे लिए दो गीत हिंदी में से प्रेज एंड वर्शिप में हमें लीड करेंगे। क्यों ना हम सब एक साथ इकट्ठा होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसके जय जयकार करें। उसने हम सबको बचाया है, हम सबको बनाया है। क्यों ना हम सब जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें। इस गीत के साथ जो कहता है, हो जय जयकार करें। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। क्यों हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं और उसका गुणगान गाएं। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा, भरोसा वह तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसके करीब जाए और उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें।
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। अपनी आँखों को बंद करे, अपने हाथों को ऊंचा उठाए और ये कबूल करे कि हाँ, सिर्फ वही है हमारा प्रभु, वही है हमारा परमेश्वर, हमारा बचाने वाला। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। इस आराधना, इस भक्ति को परमेश्वर पिता आप स्वीकारिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम आपकी सभा में शामिल हो सके प्रभु जी। आपकी सभा के लिए परमेश्वर पिता हम कुछ कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी दुआ करते हो आगे आने वाला वचन और हर एक चीज़ परमेश्वर पिता आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। लोगों के हृदय तक पहुँचे परमेश्वर पिता और एक फलवन वृक्ष की तरह परमेश्वर पिता वो सामने आ सके प्रभु जी। एक बार फिर से पास्टर साहब को और आगे आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते और छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज जबकि हम घर में हैं क्योंकि परिस्थिति विपरीत है थोड़ा, और इसलिए हो न हो ये भी एक हमारे लिए चुनौती है, और उस चुनौती में हम परमेश्वर की मनसा को देखें। आइए हम परमेश्वर के जो वचन है आज के लिए है, लेंट समय में हमारे लिए एक अच्छा समय मिला है क्योंकि पिछले लेंट में हमें बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आज हम ऑनलाइन के जरिए अपने घर में तो सुन सकते हैं, और इसलिए इन उपवास के समय में जो सुसमाचार को यहाँ पर पढ़ा कि उपवास का प्रश्न, और निश्चितता से उपवास हमारे लिए प्रश्न न हो। उपवास अपने मन से ऐच्छिक रूप से निकलना चाहिए और उसमें हम सहभागी होना चाहिए। लेंट एक आत्मिक यात्रा है, इसमें हम अपने वजूद को, अपने आत्मा को हम एक ताकत देते हैं या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और इसमें बिना उद्देश्य किए गए प्रार्थनाओं को और उपवासों का अपने जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होगा। और उस संदर्भ में
कई प्रश्न आज भी हमारे लिए दिखाई देते हैं कि हम क्यों करें भाई, करना जरूरी है क्या, लेंट क्या है। और ये मसीह लोगों को या अन्य लोग हमसे बात करते हैं कि पवित्र शास्त्र में है क्या। और निश्चितता से पवित्र शास्त्र में उपवास और उपवास के परिणामों के बारे में लिखा गया है, और ये ऐच्छिक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है हर एक पे। लेकिन अगर आप और हम उपवास करते हैं तो बिना उद्देश्य के उपवास फलदायी नहीं होंगे। उपवास में हम लोगों ने एक उद्देश्य को बनाना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, लेंट समय आया हर कोई उपवास करता है। क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेंट समय है और इसलिए मालूम नहीं पड़ता, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं होता। इन दिनों में लेंट समय में उपवास और प्रार्थना को हमने देखते हैं कि हर कोई विश्वासी परमेश्वर के निकट आकर उसके साथ एक फेलोशिप करना चाहता है, एक आराधना करना चाहता है। उपवास के द्वारा परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के मन को समझना, परमेश्वर के मन को दस्तक देना, या उसके सामने खुद को प्रस्तुत करना, बोल प्रभु मेरे विषय में तेरी मनसा क्या है। ये पूरा समर्पण के साथ इन दिनों में पूरे पश्चाताप के साथ हम आए, और निश्चितता से ये आत्मिक ताकत और आत्मिक सफलता की कुंजी है उपवास और प्रार्थना। सुसमाचारों में हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और वो जब नीचे आए पर्वत पे से, तो नीचे एक जवान की जिसे अशुद्ध आत्मा लगी थी, और उसके पिता ने चेलों के पास लेकर आए, लेकिन उनसे रिजल्ट नहीं मिला, और इसलिए चेले लोग मायूस हुए, और वो लड़के का पिता भी। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द के द्वारा उस लड़के को चंगा किया। तो चेलों में एक कुतूहल निर्माण हुआ, एक उत्सुकता, और उन्होंने पूछा कि हे गुरु, हमसे क्यों नहीं हुआ, हमसे क्यों न हुआ। और यही बात हमें सीखने की जरूरत है। और प्रभु ने वहां भी बताया कि ऐसी जात जो है ये उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। और इसलिए मेरे प्रियो, उपवास मसीह जीवन में आत्मिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, एक सामर्थ्य के लिए। उपवास परंपरा नहीं वरन बाइबल बेस्ड है, उसे पवित्र शास्त्र का आधार है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र से सीखने का प्रयास करें। बेसिक आइडिया परमेश्वर के द्वारा है, मूलतः है, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है इस बात के लिए। और हम देखते हैं कि मूसा के समय से भविष्यवक्ताओं से लेकर यीशु मसीह तक हमने देखा कि उपवास, खुद प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में लवलीन दिखाई देता, और वो एकांत में जाकर प्रभु परमेश्वर पिता के साथ वार्तालाप करता है, उसके संगति में जाकर। और जब भी वो उपवास और प्रार्थना, हमने देखा कई बार रात भर वो प्रार्थना करता था, और जब वहां से आया तो बड़े बड़े कार्य हुए। पवित्र शास्त्र उसका गवाह है। और इसलिए मेरे प्रिय, मत्ती रचित समाचार में हमने देखा है 17वें अध्याय 14 से 21, और मत्ती 10, लूका 10 में वो कहता है कि जब चेलों को सामर्थ्य देकर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, तो वो आनंद के साथ लौटे, ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि प्रभु तेरे नाम से चंगाई मिलती है, हमने देखा। और इतना आनंद किया उन्होंने कहा कि कोढ़ी शुद्ध होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं प्रभु तेरे नाम से। और वो कहता है कि आनंद उनका देखकर प्रभु भी खुश होते हैं। निश्चितता से मेरे प्रियो, आज भी प्रभु हमारे जीवन में इस सामर्थ्य भरी आनंद को देखना चाहते हैं। और हो ना हो, यीशु ने भी कहा था कि मेरे चेले, जब तक दूल्हा साथ में है उपवास की जरूरत नहीं, लेकिन दूल्हा जब उनसे दूर किया जाएगा तो मेरे चेले उपवास करेंगे। और उसने मत्ती 6 में कहा, जब तुम उपवास करो
उसने ये नहीं कहा कि यदि तुम उपवास करो, अगर तुम उपवास करते हो तो, ऐसा नहीं कहा। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सर को तेल लगाओ, मुंह को धो, पवित्रता से सच कर, पूरे उद्देश्य के साथ प्रभु ने कहा है वहां की तुम। अब यहां पर एक सीखने लायक बात है कि आप देखिए, इसमें लूका 4:1 में लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ध्यान से सुनना भी। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ये बपतिस्मा के समय में, जब उसका बपतिस्मा हुआ तब लिखा है कि आकाश कैसे खुल गया और पिता की वाणी को सुना और पवित्र आत्मा के रूप में, कबूतर के रूप में आया और उस पर ठहरा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में वो फिरता गया। मेरे प्रियो, लेकिन लूका 4 में हम 14वें वचन में ये सुनते हैं, देखते हैं, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। उपवास के बाद आत्मा के सामर्थ से भरा जाना, और बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा से भरकर, ऐसा लिखा है। सो पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना, ये दो बातें हैं। और जब आपका और मेरा बपतिस्मा हुआ और बपतिस्मा से हमने प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास करो कि पवित्र आत्मा हम पर ठहरा है। आमीन। पवित्र आत्मा हम पर ठहरा है। सो हर एक विश्वासियों को जिनका बपतिस्मा हुआ है, उन्हें पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जो बात है, पावर, सामर्थ्य, उसके लिए वो कहा कि जंगल से लौटा तो आत्मा के सामर्थ्य से भरकर, वो कहता कि गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। सो सामर्थ्य से जब लोग भर जाते हैं परमेश्वर के, उनके द्वारा महान कार्य होते हैं। और आज यही बात हमें सीखना है इस उपवास के सामर्थ्य के बारे में, कि उसके द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर की मनसा को हम पूरा करेंगे। और इस बात को आप ध्यान में रखना, आत्मा की सामर्थ्य से भरना और आत्मा से भरना। मेरे प्रियो, हमने देखा कि हमने जब मूसा से लेकर दाऊद और पौलुस, इस्तेर, एजरा, ये लोगों को परमेश्वर की बुलाहट थी, ये लोगों को परमेश्वर की बुलाहट थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में एक अनुशासन हमें दिखाई देता। वो प्रार्थना का, एक विश्वास से भरी हुई प्रार्थना, और इतना ही नहीं, उपवास के द्वारा उन्होंने अपने अपने युग में, उनका टेनोर में उन्होंने कार्यों को किए, जिस कार्य के लिए उन्हें बुलाहट मिली थी, उनको बुलाहट मिली थी। मेरे प्रियो, ये बात हमें सीखने लायक है और निश्चितता से इस बात को हम सीखना चाहिए। मेरे प्रियो, हमने कहा कि ये परमेश्वर की बुलाहट पाए हुए परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग थे। परमेश्वर ने भी कुछ देखा होगा उनमें, लेकिन फिर भी उनको उपवास करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा और उसे परमेश्वर के समान कहा गया, वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी उसे प्रार्थना और उपवास में अपने जीवन में महत्व दिया। तो हमें क्यों कर ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान में रखना। फिर भी उसे उपवास करना पड़ा, तो हमें भी उपवास से उस सामर्थ्य के तरफ हमें जाना है। हमने देखा दुनिया तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन उसी तेजी से उसका पतन भी हमें दिखाई देता। एक तरफ इन्वेंशन है, एक तरफ महामारी है। महामारी का वैक्सीन बनने के लिए आप टाइम देखो कितना हो गया। इतना सारा विज्ञान, साइंस होने के बावजूद भी, मेरे प्रियो, सारी बातें मनुष्य के हाथ में है ही नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। और इसलिए हम परमेश्वर के एक अच्छा मौका है इस लेंट समय में कि उपवास और प्रार्थना के साथ हम जाए। मेरे प्रियो, फिर भी हम लोग विविध प्रकार के सिकनेस को इस
साइंटिफिक युग में देख रहे हैं, इतने इन्वेंशन के बाद, जिसका हम लोग आज एक प्रगति को जब देखते हैं, लेकिन डॉक्टर भी कई रोगों का इलाज यानी अंदाज नहीं कर सकते, उन्हें समझ में नहीं आता मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु से कोई भी बात छिपी नहीं, इसलिए जीवन में प्रभु के पास जाना जरूरी है। और ये लेन समय उसी के लिए है कि हम जाएं और परमेश्वर से मांगे। आइजिया में जो पढ़ा है कि वो कहता है कि सही उपवास जो मैं चाहता हूं वो ये है, अगर मेरे अनुसार तुम उपवास करते हो। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, आप पढ़िएगा वहाँ क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये क्या ये नहीं, यानी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास होना चाहिए, ना कि हमें मायूस होने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न। और वो कहता है तब जब तुम उपवास करोगे और उपवास के साथ जब परमेश्वर के पास आकर हमारे सवालों को रखेंगे, निश्चितता से हमें जवाब मिलेगा। और उपवास के 12 फायदों को वहां लिखा है और उसको संक्षिप्त में हम देखते हैं। 12 फायदे। पहली बात, आइजिया 58 हमने जो पढ़ा है वचन 6 से, वहां आप घर में देखिएगा, वहां लिखा है कि जब हम उपवास करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो वो कहता है कि प्रकाशन या दर्शन, परमेश्वर प्रकाशन देगा वचन का, परमेश्वर खुद दर्शन देगा, ऐसा कहा है। क्या मेरे प्रियो, हम उसके दर्शन को उत्सुक होकर उपवास कर रहे हैं? क्या उसके प्रकाशन के लिए कि मैं जानना चाहता हूं, तेरे वचन को सीखना चाहता हूं। और निश्चितता से उपवास वो उद्देश्य के साथ यदि हम करते हैं तो हमें मिलेगा, पहला प्रकाशन या दर्शन। दूसरी बात, चंगाई, चंगाई वो देगा। तीसरी बात, धार्मिकता, हम धार्मिकता के विषय में सीखेंगे, परमेश्वर हमारी धार्मिकता बढ़ाएगा। चौथी बात, परमेश्वर का तेज यानी उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड हम खुद महसूस करेंगे। उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके उपस्थिति को, या हमने देखा मूसा जब 40 दिन के बाद पर्वत से लौटा तो उसका चेहरा दमक रहा था, ऐसा कहा है। तेज, परमेश्वर का तेज। और इसलिए जब भी परमेश्वर की बुलाहट मूसा को थी, लोग देखते थे, बादल आकर ठहरता था और परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा के समय में लोगों ने देखा। मेरे प्रियो, आज उसकी आवश्यकता है। पांचवी बात, He will answer of your prayer, वो देगा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। निश्चितता से एक सही उद्देश्य के साथ आप फास्टिंग को करो। छठी बात, हमारा मार्गदर्शन वो हमें चलाएगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो हमें चलाएगा। सातवीं बात, सेटिस्फैक्शन यानी तृप्त करेगा। इस जीवन में तृप्तता का आत्मा वो देगा। कहीं हमने देखा मनुष्य तृप्त नहीं हो रहा है और धन के पीछे, प्रशंसा के पीछे लगकर कई लोगों के जीवन का सत्यानाश करते हुए हमें दिखाई देता। लेकिन मेरे प्रियो, जीवन में संतुष्ट वो करेगा, तृप्त करेगा, सेटिस्फैक्शन देगा। आठवां, ताजगी, हम फायदे देख रहे उपवास के। आठवां, ताजगी, हमारे जीवन में ताजगी होगी। और 9, बल और सामर्थ्य लिखा है, आइजिया में लिखा है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बेस है उपवास के लिए, उसके रिजल्ट है मेरे प्रियो, वो बल और सामर्थ्य देगा। 10वीं बात, काम सफल होगा कहता है। कई बार हम मायूस होते, काम सफल नहीं होता, प्रार्थना करके जाते, काम सफल नहीं होता, क्यों? पूछे परमेश्वर से और एक निश्चित उद्देश्य के साथ जाइए, तुम्हारा काम सफल होगा। 11वां वचन, ताकतवर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। हम देखते हैं कई बोझ है जवानों पर, एक तरफ नौकरी नहीं, एक तरफ शिक्षण नहीं है, और मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, और कई कदम नाश की ओर बढ़ते हुए हमें दिखाई देता। व्यसनाधीन पीढ़ी को हम देखते हैं मेरे प्रियो। एक फ्रस्ट्रेशन में लोग अन्य अन्य वस्तु का सहारा लेते कुछ बातों को भूलने के लिए, और अंत में अपने जीवन का सत्यानाश कर देते हैं, अंत कर देते। लेकिन वो कहता है कि आने वाली पीढ़ी वो ताकतवर बनाएगा।
मेरे प्रियो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना और उपवास करें। जब यीशु मसीह के पीछे रोते हुए लोग दिखे तो वो कहता है, मेरे लिए मत रो, तुम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए रोना। मेरे प्रियो, अपने उद्देश्य को बनाओ, अपने बच्चों के लिए, उन आने वाली पीढ़ी के लिए हम उपवास कर सकते हैं। और 12वीं और अंतिम बात वो कहता है, खोया हुआ वापस मिलेगा, रेस्टोरेशन। और उपवास एक रिकंसिलिएशन होता है। जो परमेश्वर से मनुष्य दूर भटका, जो हमारा जीवन परमेश्वर से दूर गया, फिर हम एक रेस्टोरेशन के साथ, वो कहता है कि खोया हुआ वापस देगा। मेरे प्रियो, उपवास हमारे लिए लाजमी है। और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए यदि हम उपवास करते हैं तो निश्चितता से ये 12 फायदे आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। उपवास और प्रार्थना में प्रभु हम कहीं इस जगत में युक्तियों को ढूंढते हैं प्रभु, हम रेवड़ी को ढूंढते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके पास आने का विलंब करते हैं। लेकिन ये लेंट समय आपने दिया है कि हम आपके पास दीन और नम्र बनकर आए, तो हमारे जीवन में तेरा प्रेजेंस हमें दिखेगा। आने वाली पीढ़ी ताकतवर होगी। और प्रभु तूने ये 12 आशीषें हमारे लिए रखी है प्रभु जी, और इसका अनुभव हम खुद लें। अतः हमारे समर्पण को हम फिर से नए सिरे से आपके हाथ में करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। आइए प्रेरितों का विश्वास वचन को हम सब मिलकर कहते हैं। सर्वसमर्थ देव सो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभ दिले व जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। प्रियजन हो, कई सूचना है मंडली के लिए, कुछ सूचनाएं हैं, और वो कि अपना चर्च का रिन्यूएशन का कार्य शुरू हुआ है। आप उसके लिए प्रार्थना करें और सहायता करें। मेरे प्रियो, उसी प्रकार अब लॉकडाउन के कारण चर्च वर्शिप नहीं होगा, लेकिन हम ऑनलाइन करने का कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, और उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि हम ऑनलाइन आपकी तरफ पहुंच सकें। बाकी आप प्रार्थना में रखिएगा, उपवास का समय है और उद्देश्य के साथ आप प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू। इस समय एक गीत को हम गाते हैं, गीत नंबर 526, सर्व ख्रिस्तासाठी काही, और अपने अर्पणों को और भेंटों को हम जमा करेंगे। सो गीत नंबर 526। कल्पना
आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना, फिर उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष में हम चलते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो प्रभू। आजच्या या आराधनेमध्ये पिता परमेश्वरा, ऑनलाईन तू आम्हाला सहाय्य केलंस आणि प्रत्येक घरामध्ये पिता परमेश्वरा पोहोचत असताना आम्ही प्रत्येक कुटुंबासाठी तुझी दया आणि कृपा मागत आहोत आणि एका विशेष उद्देशाने पिता परमेश्वरा तुझ्या चरणाशी येण्याकरता आणि प्रभू दीन आणि नम्र होऊन पश्चाताप करण्याकरता प्रभूची तुला प्रसन्न करण्या हेतू पिता परमेश्वर आमचे उपवास असावे। आणि निश्चित अर्थाने जे 12 आशीर्वाद यशया 58 मध्ये तू सांगितलेस प्रभूजी, ते आमच्यासाठी आहे। प्रभू परमेश्वर पिता, याची जाणीव आम्हाला व्हावी आणि त्यानुरूप पिता परमेश्वरा आम्ही आमच्या उपवासाचा उद्देश, लक्ष जे आहे ते निश्चित करावं अशी तू कृपा कर। हे दयाळू पिता परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या मंडळीसाठी, मंडळीतील प्रत्येक सदस्यांसाठी प्रभूची, आणि प्रभू विशेष करून वृद्धांसाठी दया तुझी कृपा कर देवा। या महामारीमध्ये पिता परमेश्वरा, लॉकडाऊनमध्ये पुन्हा एक बार प्रभूची निराशा आणि पिता परमेश्वर अपयश आमच्या समोर आहे, परंतु देवा तू आम्हाला सांभाळून घे। देवा आमची तुझकडे प्रार्थना आहे दयाळू पिता परमेश्वर, या लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकाला अन्न मिळू दे प्रभूची। आणि विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो दयाळू पिता परमेश्वरा की या महामारीपासून प्रभू परमेश्वर पिता तू आमची सुटका कर आणि आमच्या देशामधून हे रोग तू दूर कर प्रभूची। आम्ही तुझ्याकडे पश्चातापयुक्त अंतकरणाने येतो देव बापा, तू दया कर आम्हावर प्रभूची आणि आमच्या देशातून रोग तू दूर कर अशी आमची तुझकडे प्रार्थना आहे। हे दयाळू पिता परमेश्वर, आजच्या या आराधनेमध्ये ज्या ज्या बंधू भगिनींनी भाग घेतला प्रभू परमेश्वर पिता, त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर प्रभूची। हे दयाळू पिता परमेश्वर, शारोन क्रेक, रचना आनंद आणि नीलम मॅडम आणि पिता परमेश्वर अजय, या सर्वांसाठी प्रभूशी आणि विशेष करून पिता परमेश्वर आमची तुझकडे प्रार्थना आहे। रॉबिन, तिमोथी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी गीताद्वारे प्रभू परमेश्वर पिता आपली सेवा त्यांनी दिली। प्रभू परमेश्वर पिता प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर प्रभू, प्रत्येकावर तुझी कृपा कर अशी आमची तुझकडे प्रार्थना आहे। आज ज्या विश्वासाने तुझ्या लोकांनी अर्पणं आणलीत प्रभू, भेट आणली प्रभू, हे सर्व अर्पणं पिता परमेश्वर आणि दान तू आशीर्वादित कर आणि प्रत्येकाच्या हाताला तू यश दे प्रभूची। कोणालाही तू निराश होऊ देऊ नकोस, तर प्रभू परमेश्वर पिता तुझ्या आशीर्वादाने तू भर अशी आमची तुझकडे प्रार्थना आहे। पुढील सर्व वेळ आणि आम्ही सर्वजण तुझ्या हाती समर्पित होतो। येशू आमच्या तारणाऱ्याच्या नावामध्ये आम्ही मागतो, म्हणून तो ऐक। आमेन, आमेन। प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण मिळून म्हणूया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार हमारे अपराध को तू क्षमा कर प्रभु। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हरेक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमेन, आमेन। सुवंद्य देवा परात्पर। थैंक यू। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो